नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, जब अमेरिका भारत पर हथियारों की डील को लेकर के अपनी शर्तों का भारी दबाव बना रहा है और फ्रांस भी भारत को कुछ एडवांस तकनीक देने में आनाकानी कर रहा है, ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे छोर से एक देश ऐसा ऑफर लेकर के आया है जिसने पूरी दुनिया की रक्षा मंडियों में खलबली मचा दी है। दोस्तों, रसिया की तरह ही अब ब्राजील ने भारत के साथ में ऐसी पक्की दोस्ती निभाने का फैसला कर लिया है जिसने पश्चिमी देशों के बड़े बड़े रणनीतिकारों को चौंका करके रख दिया है। ब्राजील ने अपने सबसे एडवांस और विशालकाय सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान का सिर्फ ढांचा नहीं बल्कि पूरी की पूरी फैक्ट्री ही भारत में लगाने का खुला ऑफर दे डाला है। दोस्तों, तकनीक छोड़ दीजिए, ब्राजील तो कह रहा है कि वो अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही भारत में शिफ्ट कर देगा। ब्राजील की इस अप्रत्याशित और धमाकेदार पेशकश को देख करके खुद भारत भी हैरान है और अमेरिका भी सोच के अंदर पड़ गया है कि भाई साहब, आखिर ये हो क्या रहा है। अमेरिका अब तक भारत रसिया की दोस्ती से परेशान था क्योंकि रसिया भारत को वो सब दे रहा था जिसकी भारत को जरूरत है, फिर चाहे वो तेल हो, तकनीक हो या फिर कोई और सपोर्ट। लेकिन अब एक और मजबूत देश भारत के लिए खड़ा हो गया है जिसने बवाल मचा डाला है। अब दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि रसिया की तरह अब ब्राजील भारत के साथ में कैसी दोस्ती निभा रहा है और उसने भारत को ऐसा कौन सा बड़ा ऑफर दे दिया है जिससे अमेरिका हैरान हो चुका है। दोस्तों, ब्राजील भारत के अंदर कौन सा विशाल एरोस्पेस प्रोजेक्ट लगाने की योजना बना रहा है जिससे दोनों देशों की दोस्ती नए मुकाम पर पहुंच सकती है। और आखिर क्या है ब्राजील का KC-390 मिलियन विमान और ये इतना खास क्यों माना जा रहा है। और दोस्तों, भारतीय वायुसेना के अंदर इस विमान के शामिल होते ही भारत की सैन्य परिवहन क्षमता के अंदर क्या बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे गेम को समझने के लिए आपको उस चुनौती को समझना होगा जो भारतीय वायुसेना इस वक्त महसूस कर रही है। भारत के पास में फिलहाल पुराने होते ट्रांसपोर्ट विमानों का बड़ा बेड़ा है जिसे जल्द से जल्द बदलने की सख्त जरूरत है। कई दशकों से भारतीय वायुसेना रशियन विमानों के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट रही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ में हमें ज्यादा तेज और आधुनिक तकनीक की जरूरत है। इसी जरूरत को भांपते हुए ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर ने महिंद्रा ग्रुप के साथ में हाथ मिलाया है। दोस्तों, एम्ब्रेयर ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि अगर भारतीय वायुसेना अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए उनके विमान को चुनती है तो वो भारत में ही एक विशाल प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा देंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि ब्राजील के बाहर आज तक एम्ब्रेयर ने अपना कोई भी सैन्य विमान बनाने का प्लांट एस्टेब्लिश नहीं किया है। ब्राजील ने भारत को ही अपने इस सबसे बड़े दांव के लिए चुना है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक सोच काम कर रही है जिसे पश्चिमी देश अब जाकर के समझ पा रहे हैं। दोस्तों, ब्राजील बहुत अच्छे से जानता है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई सैन्य और आर्थिक ताकत है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और सरकार का पूरा फोकस मेक इन इंडिया के ऊपर है। ब्राजील के इस ऑफर के तहत भारत में सिर्फ विमानों के पुर्जे जोड़ करके असेंबली नहीं की जाएगी जो कि अक्सर विदेशी कंपनियां करती हैं। एम्ब्रेयर का यहां पर प्लान यह है कि ब्राजील के साओ पालो के अंदर जो भारी भरकम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम काम कर रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा पूरा का पूरा प्लांट भारत की धरती के ऊपर खड़ा किया जाएगा। और इसका सीधा मतलब यह दोस्तों कि भारत खुद अपने दम के ऊपर KC-390 मिलियन जैसे एडवांस जेट्स का ढांचा बनाएगा, उनकी वायरिंग करेगा और एक एक पुर्जा यहीं पर ही तैयार करेगा। KC-390 मिलियन कोई साधारण ट्रांसपोर्टर विमान नहीं है। ये एक ऐसा मल्टी रोल विमान है जो एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है और सेना के लिए संकट मोचक भी बन सकता है। दोस्तों, सैनिकों को तेजी से बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करना हो, भारी भरकम रसद पहुंचाना हो या हथियार लेकर के जाना हो या फिर हवा में ही दूसरे लड़ाकू विमानों के अंदर ईंधन भरना हो,
ये विमान हर काम के अंदर मास्टर है। यहां तक कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर प्राकृतिक आपदा के समय भी ये विमान तेजी के साथ में रेस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और फ्लाई बाय वायर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो पायलट का काम बहुत ही आसान बना देती है और विमान को खराब मौसम में भी सुरक्षित उड़ने के अंदर मदद करती है। जब दोस्तों इस विमान की तकनीक और ताकत की तुलना अमेरिका के C-130J सुपर हरक्यूलिस और यूरोप के A-400M से की जाती है तो इसके आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले निकलते हैं। अमेरिका का C-130J सुपर हरक्यूलिस टर्बो प्रोप इंजन के ऊपर चलता है, यानी इसके अंदर प्रोपेलर लगे होते हैं जो इसे ताकत देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के KC-390 के अंदर एडवांस टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बड़े कमर्शियल यात्री विमानों के अंदर होते हैं। जेट इंजन होने की वजह से ब्राजील का ये विमान अमेरिकी विमान के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज उड़ान भर सकता है और अपने साथ में बहुत ज्यादा भारी पेलोड यानी कि रसद लेकर के जा सकता है। टॉप स्पीड ज्यादा होने का मतलब है कि संकट के समय सेना की टुकड़ियों को बहुत ही कम समय के अंदर मोर्चे पर पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों के अंदर मौसम बहुत तेजी के साथ में बदलता है और वहां हवा पतली हो जाती है। ऐसे अंदर एक तेज रफ्तार वाला जेट इंजन विमान भारतीय वायुसेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। भारत के दुर्गम इलाकों और छोटे रनवेज के ऊपर आसानी से उतरने और उड़ान भरने की इसकी क्षमता इसे भारत के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। दोस्तों एम्ब्रेयर ने इस विमान को डिजाइन ही ऐसे किया है कि ये कच्ची मिट्टी वाले रनवेज या डैमेज हो चुकी एयर स्ट्रिप्स पर भी आराम से लैंड कर सकता है। युद्ध के वक्त में अक्सर रनवेज टूट जाते हैं, तब ये खूबी सबसे ज्यादा काम आती है। इस पूरी डील में विमान से भी ज्यादा कीमती वो तकनीक है जो भारत आने वाली है। एम्ब्रेयर ने वादा किया है कि वो अपने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बिना किसी शर्त के साथ में भारत को ट्रांसफर करेगा। दोस्तों जब ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा तो शुरुआत के अंदर विमानों की पहली खेप सीधे ब्राजील से उड़ करके भारत आएगी ताकि वायुसेना की तत्काल जरूरत पूरी की जा सके। लेकिन उसी दौरान भारत में इस विमान को बनाने की विशाल फैक्ट्री स्टेब्लिश की जाएगी। ब्राजील के टॉप लेवल के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स अपनी पूरी टीम के साथ में भारत आएंगे। वो यहाँ के स्थानीय इंजीनियरों और टेक्नीशियंस के साथ में काम करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे और विमान बनाने की एक एक बारीक तकनीक सिखाएंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तरफा नहीं होगा। भारत के यंग और होनहार इंजीनियरों को ट्रेनिंग के लिए ब्राजील भी भेजा जाएगा। वहां जाकर के भारतीय दल साओ पाउलो के मुख्य प्लांट के अंदर काम करेंगे, प्रोडक्शन लाइन को अपनी आंखों से देख करके सीखेंगे। जब दोस्तों वो वहां से पूरी तरह से ट्रेन होकर के वापस भारत में लौटेंगे तो भारत वाले प्लांट की पूरी जिम्मेदारी वही लोग संभालेंगे। ये एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करेगा जहां भारत को विदेशी एक्सपर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हमारी खुद की एक पूरी फौज तैयार होगी जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के हर पहलू को बारीकी से जानती होगी। दोस्तों इस कंपनी का सबसे बड़ा जो विजन है वो ये है कि भारत के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोल यानी कि MRO का एक विशाल इकोसिस्टम डेवलप करना। इसे अगर सरल भाषा के अंदर कहें तो जब किसी भी विमान को उड़ते हुए एक तय समय हो जाता है तो उसके इंजन और बाकी के हिस्सों का पूरा चेकअप करना होता है, पुर्जे बदलने होते हैं और पूरी सर्विसिंग करनी होती है। इसे ही MRO कहा जाता है। फिलहाल एम्ब्रेयर के ऐसे बड़े MRO सेंटर सिर्फ यूरोप और अमेरिका के अंदर ही हैं। अगर भारत में ये सेंटर बनता है तो ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा रक्षा हब बन जाएगा। दोस्तों इस MRO सेंटर के बनने से भारत का रुतबा पूरे एशिया के अंदर बढ़ जाएगा। भविष्य में अगर कोई एशियाई देश या खाड़ी देश एम्ब्रेयर के विमान खरीदता है तो उसे सर्विसिंग के लिए यूरोप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे भारत आएगा, जिससे भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलेगी। दोस्तों एम्ब्रेयर ने साफ किया है कि वो भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि लंबे वक्त के लिए एक रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख रहा है। महिंद्रा और एम्ब्रेयर की ये साझेदारी भारतीय प्राइवेट डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ी संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी।
दोस्तों अब तक हमारे देश के अंदर बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनियों के पास ही रहते थे, जिसकी वजह से काम के अंदर देरी होती थी और नई तकनीक आने में वक्त लग जाता था। लेकिन इस प्राइवेट पार्टनरशिप से एक पूरी नई सप्लाई चेन स्टार्ट होगी। नए छोटे छोटे पुर्जे बनाने वाली भारत की जो लोकल एमएसएमई कंपनीज हैं उनको बड़े टेंडर्स मिल सकेंगे, हजारों युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा और देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा। भारत का टारगेट अब बिल्कुल अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि दुनिया को हथियार बेचना है। भारत सरकार रक्षा निर्यात को लेकर के बहुत आक्रामक नीति अपना रही है। अगर भारत के अंदर KC-390 का सफल उत्पादन शुरू हो जाता है तो हम अपनी वायुसेना की जरूरतें पूरा करने के बाद में इन विमानों को दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अमेरिका और यूरोप के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में भारत में बना हुआ ब्राजीली विमान दुनिया भर के देशों को बहुत सस्ते और किफायती दामों पर मिल पाएगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज का पूरा मार्केट खराब कर सकता है। दोस्तों ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। भारत और ब्राजील की ये दोस्ती बहुत गहरी है और दोनों देश कई मोर्चों पर एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अब दोस्तों हमने इस ब्राजील वाले कॉन्सेप्ट की तो बात कर ली, इसके प्रोजेक्ट की बात कर ली। अब रक्षा क्षेत्र के अंदर एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने इन दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत किया है और हम बात कर रहे हैं नेत्रा प्रोजेक्ट की। दोस्तों भारतीय वायुसेना की आंख और कान कहे जाने वाले नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि एवॉक्स का बेस प्लेटफॉर्म ब्राजील का ही एम्ब्रेयर ERJ-145 विमान है। भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन ने ब्राजील से ये कमर्शियल विमान खरीदे हैं और उनके ऊपर अपना स्वदेशी रडार सिस्टम लगा दिया है। इस स्वदेशी रडार सिस्टम के लगने के बाद में वो साधारण सा दिखने वाला विमान एक खूंखार निगरानी विमान के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जो आसमान के अंदर दुश्मन की हर हरकत को भांप सकता है। जब दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, तब आसमान के अंदर यही नेत्रा विमान उड़ रहा था और पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रहा था। दोस्तों इस जेट ने भारतीय वायुसेना को एक ऐसा विजन दे दिया है जिससे दुश्मन के लड़ाकू विमानों की हर लोकेशन हमें पहले ही पता चल रही है। ब्राजील के प्लेटफॉर्म्स और भारत की तकनीक के इस जबरदस्त तालमेल ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवा दिया है। दोस्तों अंतरिक्ष का मैदान भी वो जगह है जहां भारत ने ब्राजील के लिए बड़ा कमाल किया है और उसके स्पेस पावर को बढ़ा दिया है। दोस्तों ये बात है 2021 की, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को पूरी सफलता के साथ में लॉन्च किया था। यह ब्राजील का पहला ऐसा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जिसे उसने पूरी की पूरी तरह से डिजाइन एंड डेवलप किया था। लेकिन इसे अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने का सबसे अहम काम भारत के भरोसेमंद PSLV रॉकेट ने किया। इसरो की इस सटीकता ने ब्राजील का दिल जीत लिया। यह सिर्फ एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग का मामला नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर लंबी साझेदारी की शुरुआत। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट का मुख्य काम अमेजोन के जंगलों में हो रही कटाई और वहां के पर्यावरण पर नजर रखना था। भारत ने अपने श्रीहरिकोटा से इसे स्पेस में भेज करके ब्राजील की बहुत बड़ी मदद की थी। इसके बाद से दोस्तों दोनों देश सैटेलाइट डेटा शेयरिंग और रिमोट सेंसिंग के अंदर मिलकर के काम कर रहे हैं। भारत के पास में स्पेस ट्रैकिंग की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और ब्राजील उसका पूरा फायदा उठा रहा है। रक्षा और अंतरिक्ष के अलावा दोस्तों एनर्जी सुरक्षा के सेक्टर में भी ब्राजील भारत की बहुत मदद कर रहा है। आज भारत हर साल कच्चा तेल खरीदने में अपने अरबों डॉलर खर्च करता है। पेट्रोल और डीजल के लिए खाड़ी देशों पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इस खर्च को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाने का महाअभियान चला रही है। और दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि इथेनॉल प्रोडक्शन और उसकी ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन है। ब्राज़ील के अंदर गाड़ियां कई दशकों से ज़्यादा मात्रा वाले इथेनॉल के ऊपर चल रही हैं। भारत ने इस क्षेत्र के अंदर ब्राज़ील से हाथ मिलाया है। ब्राज़ील अपनी सबसे एडवांस इथेनॉल ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है। गन्ने के रस
और कृषि वेस्ट से इथेनॉल बना करके इसे पेट्रोल के अंदर मिलाने की पूरी प्रोसेस को ब्राजील के एक्सपर्ट्स की मदद से भारत के अंदर बड़े लेवल पर लागू किया जा रहा है। दोस्तों, इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। कच्चे तेल के आयात में कमी आ रही है, भारत का पैसा किसानों की जेब के अंदर जा रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को एनर्जी सेक्टर के अंदर डिपेंडेंट बनाने की डायरेक्शन में गेम चेंजर साबित हो रहा है। दोस्तों, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र के अंदर भी भारत और ब्राजील का नाता बहुत पुराना और रोचक है। आपको जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि ब्राजील के अंदर आज जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायें मौजूद हैं वो असल में भारत की गिर और नेलोर नस्ल से ही विकसित की गई हैं। कई दशक पहले भारत से गुजरात के महाराजाओं ने कुछ चुनिंदा गोवंश ब्राजील को तोहफे में दिए थे। ब्राजील के लोगों ने उन भारतीय गायों की नस्ल को बहुत सहेज करके रखा और क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए उन्हें इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया है कि आज ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े डेयरी उत्पादक देशों के अंदर गिना जाने लग गया है। दोस्तों, आज स्थिति यह बन गई है कि भारत अपनी ही मूल नस्ल की गायों की क्वालिटी सुधारने के लिए वापस ब्राजील से मदद ले रहा है। ब्राजील भारत को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जरिए उन्नत नस्ल के भ्रूण दे रहा है ताकि भारत में भी गायों की दूध देने की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। ये एक तरह का रिवर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जहां हमारी ही चीज अब बेहतर रूप में हमारे ही काम आ रही है। पशुपालन की इन उन्नत तकनीकों से भारतीय किसानों की आय बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिल रही है। दोस्तों, इन सबके बीच में समंदर की गहराई में भी दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी निर्माण को लेकर के भारत और ब्राजील हाई लेवल की बातचीत कर रहे हैं। ब्राजील भी अपनी नौसेना का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है और भारत भी अपनी समुद्री ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। दोस्तों, ब्राजील फ्रांस की मदद से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बना रहा है। अब ये सबमरीन जो है वो वहां का नेवल ग्रुप बनाता है। और दोस्तों, भारत में भी फ्रांस की यही तकनीक मुंबई के मझगांव डॉक में अपनी क्लावरी क्लास की पनडुब्बियों के अंदर लगाई गई है। दोनों के पास में एक ही तरह की तकनीक और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। चूंकि दोनों देशों का सिस्टम एक जैसा है, लिहाजा दोस्तों भारत और ब्राजील अपनी सबमरीन्स के रखरखाव, तकनीक सुधारने और भविष्य के अंदर नई न्यूक्लियर सबमरीन्स के डिजाइन के ऊपर एक साथ काम करने की योजना पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों की नेवीज लगातार जॉइंट एक्सरसाइजेज कर रही हैं। अटलांटिक महासागर से लेकर के हिंद महासागर तक दोनों देश एक दूसरे के पोर्ट्स का इस्तेमाल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। इससे चाइना की बढ़ती समुद्री दादागिरी को काउंटर करने के अंदर भारत को बहुत बड़ी मदद मिल रही है। दोस्तों, ये दोनों ही देश ब्रिक्स समूह के सबसे अहम सदस्य हैं और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनकर के उभरे हैं। ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है और ये देश अब डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भी तैयार हैं। आपसी व्यापार को स्थानीय मुद्रा में करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे अमेरिका की वित्तीय ताकत को सीधा झटका लग रहा है। दोस्तों, आज भारत अपनी बहुध्रुवीय विदेश नीति पर पूरी तरह से सख्ती से चल रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम किसी एक देश या गुट के पिछलगू बनकर के नहीं रहना चाहते। हमें जहां से बेहतरीन तकनीक मिलेगी और जो हमारी शर्तों पर काम करेगा, हम उसी के साथ में हाथ मिलाएंगे। दोस्तों, पश्चिमी देशों का ये गुरूर टूट चुका है कि भारत हमेशा उनके महंगे और शर्तों वाले हथियारों को ही खरीदेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई देश भारत के साथ में व्यापार करना चाहता है तो उससे अपनी तकनीक भारत को देनी होगी और उत्पादन भारत में ही करना होगा। ब्राजील ने भारत की नई नीति को समझ लिया है और उसी के हिसाब से काम कर रहा है। एम्ब्रेयर के वरिष्ठ अधिकारी बता चुके हैं कि पूरी टेंडर प्रोसेस और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। रक्षा सौदों में इतनी लंबी प्रोसेस आम बात है क्योंकि इसमें हजारों पन्नों की तकनीकी जांच और ट्रायल इंक्लूड होते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इस विमान को हर तरह से, हर मौसम में, हर ऊंचाई पर टेस्ट करेगी, लेकिन एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया और भारत में फैक्ट्री स्टार्ट हो गई तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों की एलीट लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा जिनके पास में अपना खुद का जंबो साइज सैन्य विमान बनाने की कैपेबिलिटी होगी। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सफलता होगी। दोस्तों, ब्राजील अमेरिका का विरोधी देश है और उसके साथ में भारत अपनी दोस्ती को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है।
तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इसके साथ में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती अपनानी चाहिए ताकि अमेरिका को काउंटर करने के लिए हमें एक और देश का सपोर्ट मिल सके, या फिर हमें और बचाव का रास्ता अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।